हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये क्लास 10 साइंस पेपर 1 चैप्टर नंबर 9 डैट इज़ कार्बन कंपाउंड का ये टॉपिक है जिसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये आता है 100%। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिर्फ एल्केन की बात करने वाले हैं। सो एल्केन क्या होता है आप सभी को पता होगा, डैट इज़ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे हम एल्केन बोलते हैं। सो यहाँ पे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए फॉर एन इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आईयूपीएसी मीन्स होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो कुछ बातें याद रखनी ज़रूरी है नेमिंग करते वक्त। तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ़ कार्बन, अगर आपके चैन में नंबर ऑफ़ कार्बन 1 प्रेजेंट है तो उसका रूट वर्ड हो जाएगा मिथ। ये सारे रूट वर्ड है। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम इथ बोलेंगे। 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। ये सारे हम आईयूपीएसी नेमिंग में यूज़ करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए मैंने एक कंपाउंड यहाँ पे लिख दिया है। अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम। सो ये बहुत ही छोटा एग्जांपल मैंने लेके रखा है, हम धीरे एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है। यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में 2 कार्बन प्रेजेंट है। हम कार्बन पहले देखेंगे कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, इथ लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इथ। देन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उसमें हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं। यहाँ से एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स ANE एन। यहाँ पे हम लगा देंगे ANE। तो ये क्या हो गया इसका नेम, डैट इज़ इथेन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम। अगर चेन में कार्बन की चेन है, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 के लिए प्रॉप। सो हम लिख देते हैं प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे हम लोग, डैट इज़ ANE। तो ये हो गया प्रोपेन। थर्ड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये स्ट्रेट चेन है, इसे हम ओपन चेन बोलते हैं। ये अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं। आगे जो भी एग्जाम्पल रहेगा हम देखते जाएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल आने वाले हैं। सो ये स्ट्रेट चेन है तो अभी इसमें क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 के लिए यहाँ पे लगाते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है सो ANE। सो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गया पेंटेन। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल ये अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। ये देखिए स्ट्रेट चेन तो है बट उस स्ट्रेट चेन में क्या है, एक ब्रांच भी है, ब्रांचिंग हो रही है। इसे हम बोलते हैं ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन नहीं, ये ब्रांच चेन है। ये जो अटैच है इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक रेडिकल है और ब्रांच बोलते हैं, रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है। मिथाइल है आपका सब्स्टिट्यूएंट। इथाइल क्या होता है, C2H5, इथाइल भी हो सकता है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, नाइट्रो देन अल्कोहल, ये सब भी हो सकते हैं। बट हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। रूल क्या होता है इसमें, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन है वो सिलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे लंबी चेन कौन सी दिख रही है हमें, ये दिख रही है। ये हम ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे सिलेक्ट करते तो यहाँ पे 3 कार्बन की ही चेन बनती, बट यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन बन रही, इसलिए हम लोग ने इसे सिलेक्ट किया। अभी हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड रूल क्या होता है कि हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करें या लेफ़्ट से स्टार्ट करें। बीच में से हम नंबरिंग कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, या तो राइट से स्टार्ट कीजिए या तो लेफ़्ट से स्टार्ट कीजिए। बस उसमें भी कुछ रूल होता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कीजिए जहाँ से क्या हो, जो आपका पोजीशन है वो नज़दीक पड़े। ये सब्स्टिट्यूएंट जो पोजीशन है वो पास में पड़े। मतलब क्या है, ये मैं इसको वापस लिख के समझाती हूँ। देखिए CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। सो
हम लोगों ने कार्बन टू कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट रूल है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल है वो कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो हम किसको प्रायोरिटीज़ देंगे, जो कि लोवेस्ट पोजीशन पे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट नंबर पे है, सबसे लोवेस्ट वाला नंबर हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड है, तो हम यह क्या करेंगे, हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो नंबर इन अ सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोवेस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट पोजीशन कौन सा है, सेकेंड है। हम थर्ड को नहीं कंसिडर करेंगे, ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो हम नंबरिंग इस वे में करेंगे जहाँ पे क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, पास में पड़े। सो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हम लोग ने सबसे पहले तो क्या किया है, रूल के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है। देन हम लोग ने नंबरिंग की है, नंबरिंग वहाँ से की है जहाँ से क्या हो, आपका जो भी रेडिकल है वो क्या हो, वो पास में पड़े, पोजीशन जो हो पास में हो नंबरिंग वाइज। सो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, देखिए अभी नेमिंग करते वक्त सबसे पहले पोजीशन मेंशन करेंगे हम इसमें। सेकंड पोजीशन पे है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखिए सेकंड पोजीशन पे है तो हम लिखेंगे 2, सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है, दिस इज़ मिथाइल, तो हम लिख देंगे 2 मिथाइल। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन चेन है। तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट, ये रूट वर्ड है। देन हम और भी क्या बाकी यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स लगाना बाकी है, डेट इज़ ANE, बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा ANE, डेट इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये है इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करते वक्त आप याद रखिए कि आप जो ये लिखते हैं मिथाइल ब्यूटेन, ये आप इसमें गैप न रखें, कंटिन्यू लिखते, मतलब कंटिन्यू लिखिए। ये नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल लिखा है ऐसे, तो यहाँ पे गैप छोड़ के मैं ऐसे ब्यूटेन लिखूँ, ऐसे नहीं नेमिंग लिखते हैं। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे L रह गया है मेरा, यहाँ पे L लगा देती हूँ मैं। सो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे कंपाउंड लिख के रखा है मैंने। सो यहाँ पे देखिए दो रेडिकल यहाँ पे अटैच है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल है हम इसका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। सो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे अभी देखिए 2 रेडिकल अटैच है, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे पड़ता है। अगर आप नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पोजीशन यहाँ पे पड़ता है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से कीजिए या तो यहाँ से कीजिए। तो हम नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। देन हम इसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे हम। सो सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिए 2,4, 2 बार मिथाइल है, तो अगर 2 आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डाई। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई। देन मिथाइल है, ये क्या है, कौन सी ग्रुप है, मिथाइल की ग्रुप है। सो मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल। देन रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट लगाते हैं। सो पेंट सिंगल बॉन्ड है, सो क्या लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स ANE। तो ये हो गया 2,4, यहाँ पे डैश आएगा, देन डाईमिथाइल पेंटेन। सो दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। सो हम क्या करेंगे, लंबी चेन सिलेक्ट कर लेते हैं कार्बन की। इस कंपाउंड में ये लॉन्गेस्ट चेन है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन, देन हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग देखिए कहाँ से कर सकते हैं आप, 1 2 3 हम ये थर्ड पोजीशन पे क्या पड़ रहा है, ये C2H5 इथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे पड़ रहा है। लेकिन हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे पड़ रहा है। तो लोवेस्ट पोजीशन कौन सी हो गई, हम यहाँ से करेंगे, थर्ड पे लोवेस्ट पोजीशन है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, डेट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हम इसका नेमिंग करते हैं। सो नेमिंग कैसे करेंगे,
पोजीशन मेंशन करेंगे फर्स्ट। तो थर्ड पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल। देन हम रूट वर्ड लगाएंगे। फर्स्ट तो पोजीशन लिखते हैं, देन हम क्या करते हैं, जो भी रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखते हैं, देन हम रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 के लिए हम लगाते हैं हेक्स, 3 इथाइल हेक्स। देन सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स ANE, दैट इज हेक्सेन। So this is the IUPAC naming of this compound, that is 3 ethyl hexane. So ये है एल्केन की IUPAC नेमिंग। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।